तुला राशि स्थिते चंद्रे, मिथुन राशि स्थिते श्री सूर्ये, मकर राशि स्थिते श्री देवराज गुरौ, शेष में श्रद्धा च में जगत च में धनं च में विश्वं च में महत् च में क्रीडा च में बोध च में जातं च में जडिकमानं च में सूक्तं च में सुकृतं च में जतेन कल्पन्तां श्रोच च में जपचा च में वायव्याणि च में द्रोणकल च में ग्रामण च में दिगमण च में बुधभ्र च में आदवनीय च में वेरि च में बरि च में बोभृत च में स्वागाकार च में जतेन कल्पन्तां ओम साईराम। साई वेब टीवी के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को ओम साईराम। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर शिरडी की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साई वेब टीवी और पूरी उनकी टीम को, जो ये बड़ा और नेक कार्य उनके हाथों से हो रहा है। शिरडी में श्री विट्ठल मंदिर बाबा की आज्ञा से, बाबा की कृपा आशीर्वाद से बन गया है। शिरडी में ये जो मूर्ति स्थापित हुई है, ये विट्ठल भगवान की जो मूर्ति स्थापित हुई है, ये मूर्ति बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की आज्ञा से यहाँ पे स्थापित हुई है, बाबा के हाथ से स्थापित हुई है। बाकी जो मूर्ति है वो सब दासगुण महाराज उनके हाथों से और हमारे परदादा लक्ष्मण मामा इनके हाथों से स्थापित हुई है। ये पहले मंदिर घर में था, बाद में इसका मंदिर बन गया और आज आप देख रहे हैं ये पूरा मंदिर है। आषाढ़ी एकादशी का त्योहार और विट्ठल भगवान, इनका एक संबंध बहुत बहुत गहरा है। आषाढ़ी देवशयनी एकादशी, देवशयनी इसको क्यों बुलाया जाता है? देवशयनी बोले तो भगवान विष्णु जो निद्रा अवस्था में क्षीर सागर में चले जाते हैं, अपने शेष नाग के ऊपर क्षीर सागर में, समुद्र में वो विराजमान होके वहां पे निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, इसलिए इसको देवशयनी एकादशी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी का त्योहार शिरडी में इस मंदिर में बाबा की आज्ञा अनुसार ये चलता आ रहा है। आज तक बाबा इसी मंदिर में आके बाबा ने बहुत सारे भगवान से बातें की है, भगवान से उनके भक्तों के प्रश्न जो भी है, बाबा से जो भी है, बाबा के साथ, बाबा इस मूर्ति के सामने बैठ के बातें करते थे। दासगुण महाराज उनके साथ रहते थे, दोनों मिलके इनसे बात करते थे। आज ये मंदिर में इसका सेवा करने का सौभाग्य इस रत्नपाल के परिवार को मिला है, सभी भक्तों को मिला है। ये बड़ी साधारण बात नहीं है, ये बड़ी महान भाग्य है, ये बड़ी महान बात है। सभी के लिए ये सेवा का अवसर मिला है, इसके लिए ये हमारा परम भाग्य है समझते हैं हम लोग। आज आषाढ़ी एकादशी का त्योहार जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आज कोरोना महामारी और विश्व में जो ये फैली हुई बीमारी है, इसकी वजह से सभी जगह आज परिस्थिति लॉकडाउन स्वरूप में चल रही है। परिस्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए सभी नियम, लॉकडाउन के नियम जो भी है वो नियम संभालते हुए हम लोगों ने इस टाइम जो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रही और कोई नहीं सकता, इसलिए हमने ये थोड़ा बहुत प्रयास किया है कि साधारण पूजा जितनी करने को आएगा उतना हमने किया है और वो करके हमारा आज का पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ है। ये मूर्ति की स्थापना बाबा के हाथ से हुई है। इस मंदिर में जो लक्ष्मण मामा है हमारे परदादा, उनको बाबा ने दृष्टांत दिया था, पंढरपुर में वो वारी को जाओ। पंढरपुर में वारी को जाने से वहाँ पे उनको ये मूर्ति मिल गया। मूर्ति वहाँ से लेके नहीं आए तो उनके ऊपर डांट पड़ी। डांटने के बाद बाबा ने फिर उनको भेज दिया, वहाँ से वो मूर्ति लेके आए।
मूर्ति लेके आए, स्थापित हुआ, उसके बाद में बाबा को ही ज़्यादा आनंद हुआ, जितना किसी को नहीं होगा उतना बाबा को ही आनंद हुआ। क्योंकि बाबा एक विट्ठल स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार में थे, तो भी इनको वो उनके आराध्य मानते थे। और आज सभी को ये सौभाग्य मिल रहा है कि जो बाबा के आराध्य, जो खुद बाबा विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अंश है, जो बाबा हम लोगों को आराध्य है, उनके आराध्य ये भगवान पांडुरंग विट्ठल भगवान ये थे। आज इनकी सेवा बाबा के हाथ से हुई है, और बाबा के हाथ से हुई तो उसका महत्व तो अनन्य साधारण है, लेकिन उनका सेवा करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है, इसलिए हमारा तो परम भाग्य है। आज ये उत्सव बड़ी साधारण तरीके से हमने मनाया है, सब पूजा विधि की है, और जितना हो सके उतना संभाला है, संभाल के काम किया है। तो आज यहाँ पे वैश्विक महामारी जो बीमारी है, जो कोरोना का प्रादुर्भाव है, उसके लिए सब जग में, सब विश्व में जो एक भयंकर एक फैलाव हुआ है, उससे हमें बचाने के लिए प्रार्थना की गई। उसके बचाने के लिए, हमें मुक्ति मिलने के लिए हमने सबकी ओर से प्रार्थना की। सब भक्त और हम लोगों ने मिलकर ये प्रार्थना की है। बाबा को और विट्ठल जी को हमने बोला कि जल्द से जल्द इस महामारी को दूर कर दीजिए, और हम सब लोगों को, इस विश्व को बचाने के लिए आप प्रयास करें। आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं। ओम साई। धन्यवाद। पंढरीनाथ भगवान की जय। आज आषाढ़ी एकादशी मतलब देवशयनी एकादशी है, और आज से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। शिरडी समेत पूरे महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी एक बहुत ही बड़ा पर्व है। सारे भक्त, जिन्हें वारकरी कहते हैं, ऐसे वारकरी पैदल चलते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं और भगवान विट्ठल के चरणों पे नतमस्तक होते हैं। शिरडी में भी यह रत्नपारखी परिवार का विट्ठल मंदिर है, जो बाबा के वास्तव्य से पुनीत हुआ है। बाबा के परम भक्त दासगणु महाराज भी इसी मंदिर में अपना निवास करते थे। इसी मंदिर में रहकर उन्होंने शिरडी माझे पंढरपुर इस आरती का गायन किया था। ऐसे ये परम पवित्र मंदिर में आज आषाढ़ी एकादशी के निमित्त हर साल की तरह भगवान रुक्मिणी और पांडुरंग को रुद्राभिषेक और महापूजन किया गया है। बड़े ही भक्तिमय वातावरण में यहाँ पे हर साल यह अभिषेक पूजा होती है। इस साल कोरोना के महामारी के चलते यह उत्सव बहुत ही सीमित भक्तों के द्वारा यहाँ पे संपन्न किया गया है। हम यहाँ आज महारुद्राभिषेक करके भगवान रुक्मिणी और पांडुरंग को प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में जो भी लोग कोरोना महामारी से ग्रसित हैं, उन सभी को भगवान आरोग्य प्रदान करे और जल्दी से जल्दी पूरे विश्व से कोरोना महामारी का समूल विनाश करे। सारे वारकरी संप्रदाय के जो भी भक्त हैं, उन सभी को भगवान रुक्मिणी और पांडुरंग का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ यहाँ पे ये रुद्राभिषेक किया गया है। कुछ गिने चुने घर के ही भक्त लोग थे, उनके ही द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह रुद्राभिषेक बड़े ही भक्तिमय वातावरण में संपन्न किया गया है। यह एक पहला दिन है 750 सालों के इतिहास में कि जिस 750 सालों में पहली बार पंढरपुर की आषाढ़ी वारी खंडित हुई है। कहीं पर भी किसी को भी वारी में सम्मिलित होने का परमिशन नहीं दिया गया था, लेकिन हम सनातन धर्मी मानते हैं कि सारे चराचर में भगवान फैला हुआ है, भगवान उपस्थित है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हरि तो सब तरफ है, हमारे घर में भी है। तो इसीलिए
इस साल घर पे ही रहिए और घर पे ही वारी कीजिए। यह आवाहन हमारे इस रत्नपारखी परिवार की ओर से हम सभी भक्तों को करते हैं। ओम साई राम।